नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो अभी एक न्यू यूज केस देखते हैं। ओके, कि मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है। ओके, मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और उसमें डिस्प्ले मेथड है। ओके, तो एम्प्लॉय में अभी यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है। ओके, अब प्रोग्रामर करके एक चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे मैं प्रोग्रामर क्लास देती हूँ। ओके, जिसमें डिस्प्ले मेथड नहीं है। ओके, और मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज T1 इक्वल टू प्रोग्रामर। ओके, और T1 से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल दिया। ओके, तो अभी ये कोड रन होगा या एरर आएगी? क्या होगा? यहाँ ये कोड रन होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्ले मेथड यहाँ पे है और ये क्या है? ये इनहेरिटेंस है। करेक्ट। तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स इनहेरिट होते हैं, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पेरेंट क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल होगी। ओके, अभी दूसरा यूज केस देखते हैं। बेस क्लास है एम्प्लॉय। ओके, और चाइल्ड क्लास है प्रोग्रामर। ओके, बट अभी डिस्प्ले मेथड पेरेंट क्लास में नहीं है। अभी डिस्प्ले मेथड यहाँ नहीं है और प्रोग्रामर में है। तो अभी डिस्प्ले ये कहाँ है? प्रोग्रामर में है। और हमने सेम यही कोड लिखा। तो अब बताओ कि ये कोड रन होगा या नहीं? रन होगा। करेक्ट। करेक्ट। अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास है, देन प्रोग्रामर क्लास है। अब डिस्प्ले मेथड दोनों में भी है, इसमें भी डिस्प्ले है, तो हम इसको 1 नंबर देते हैं, और इसमें भी डिस्प्ले है, इसको 2 नंबर देते हैं। ओके, और अगर मैंने ये सेम कोड लिखा, ओके, तो ये रन होगा या एरर आएगा? रन होगा, राइट। अभी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैं ये रन करूँगी तब कौन सी डिस्प्ले मेथड कॉल होगी? ये नंबर 1 डिस्प्ले होगी, मतलब कॉल होगी, या ये नंबर 2 वाली कॉल होगी? कौन सी कॉल होगी? सेकेंड वन, ये वाली कॉल होगी, राइट। अभी ये समझने की ज़रूरत है कि सेकेंड मेथड क्यों कॉल हुआ। तो जब भी मेथड कॉल होता है वो पहले चेक करता है कि वो किसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे प्रोग्रामर का, राइट। प्रोग्रामर क्लास का है, तो वो पहले उस क्लास को जाएगा। तो वो पहले कहाँ आया? इस क्लास पे आया। वो पहले चेक करता है कि यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है क्या, प्रेजेंट है या नहीं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस मेथड को कॉल करो। बट अगर ये मेथड यहाँ प्रोग्रामर क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो वो सेम मेथड सर्च करेगा कहाँ? पेरेंट क्लास में। और अगर पेरेंट क्लास में है तो पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करता। ओके, मतलब कॉल करता है। और अगर पेरेंट में भी ये मेथड नहीं है तब हमें एरर आएगा। अभी देखो, यहाँ हमने फर्स्ट केस देखा था कि एम्प्लॉय और प्रोग्रामर और डिस्प्ले। ओके,
और डिस्प्ले मेथड एम्प्लॉय क्लास में है, राइट। जब डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ तब एम्प्लॉय का हुआ, क्योंकि प्रोग्रामर में डिस्प्ले मेथड है ही नहीं। अब मैं डिस्प्ले मेथड ऐड करती हूँ प्रोग्रामर क्लास में, तो ये सिनेरियो होगा। अब कौन सी मेथड कॉल होगी? प्रोग्रामर की, राइट। तो जब तक प्रोग्रामर में मेथड नहीं थी तब तक एम्प्लॉय की मेथड कॉल हो रही थी, और बट जब प्रोग्रामर में ये मेथड ऐड हुआ तो एम्प्लॉय की मेथड कॉल नहीं हो रही है। अब मतलब पहले जब यहाँ पे मेथड नहीं थी तो ये कॉल हुई, और जब हमने यहाँ पे मेथड ऐड की तो अब ये कॉल नहीं हो रही है, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को हाइड कर रहा है, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो डेफिनेशन क्या है फंक्शन ओवरराइडिंग की? कि इफ वी हैव सेम मेथड इन पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड क्लास एंड यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, when we call the method, then child class is called not calling the base class method. This is called as function overriding. तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। अब देखो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, देन लिस्ट, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स है, राइट। तो ये सब इनहेरिट होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास से, ओके। इन सब के ऊपर कौन सा क्लास है? ऑब्जेक्ट क्लास, ओके। और ये ऑब्जेक्ट क्लास इनबिल्ट क्लास है, और सिर्फ डेटा टाइप्स ही नहीं, तो सारे क्लासेस इनहेरिट्स होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास से ही, ओके। जैसे हमारा ये एम्प्लॉय क्लास भी होता है, ये बाकी के डेटा टाइप्स भी होते हैं, ये प्रोग्रामर क्लास भी होता है, सारे क्लास सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट से ही इनहेरिट होता है, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।